बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है सुबह का, मतलब सुबह से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो लगभग 6 बज रहे होंगे, 6 सवा 6 हो रहे होंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा जो डब्बे हैं मेरे किचन में, जो कि एक तो जगह भी घेर रखे थे इन्होंने और गंदे भी हो गए थे, क्योंकि तेल वगैरह मतलब जो चिकनाई होती है ना वो इन पे आ गई थी। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह इनको कर ही डालते हैं। बहुत दिनों से मैं सोच भी रही थी, बट नहीं हो पाता है सुबह सुबह। तो लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, इसको आज करके हटा ही देते हैं। तो ये थे कुछ डब्बे जो मुझे धुल के रखने थे, और जो एक बर्तन भी थे कुछ, तो मैं लगे हाथ धो दे रही थी। तो ये है किचन में क्या है ना कि आप कितना भी कम सामान भी आप रखोगे ना, तो किचन ऐसी जगह मतलब है कि चिकनाई डब्बों पे या फिर कुछ भी आप रखते हो उस पे आ ही जाती है। क्योंकि जो भी जितने भी खाने वगैरह जो भी होता है वो बनता है, तो उसके जो छौंके वगैरह लगते हैं तो तेल तो उड़ना ही है। तो वो तेल चिकनाई बन के डब्बों पे आ ही जाता है। तो ये सब चीज़ें और डेली बेसिस पे इसको करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि घर के बहुत सारे काम वैसे भी रहते हैं, तो नहीं हो पाता है डेली। बट हाँ, जिस दिन टाइम निकाल के मतलब किसी दिन मतलब वीक में एक दिन या फिर मतलब 15 डेज़ में एक दिन तो करना ही पड़ जाता है, नहीं तो फिर और ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर मेहनत ज़्यादा लगती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो डब्बों को मैं, और ये सब डब्बे ना मेरे, आप सोच लो मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। तो ये 10 साल मतलब इन डब्बों का भी हो गया है, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बठिंडा गई थी ना, तो उस समय मैंने ये सारे डब्बे लिए थे, और ये आज तक बिल्कुल सही हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इसका क्या है ना, ये प्लास्टिक तो है ही, और इसका जो ऊपर का जो कवर है वो भी प्लास्टिक है, लेकिन उसके ऊपर स्टील का दिया हुआ है, जैसे आपको दिख रहा होगा इसके जो कवर्स वगैरह हैं। और किचन में क्या है ना, जैसे कि मेरे ससुर जी गुस्सा मतलब नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि इतना सारा डब्बा रखा हुआ है अपने किचन में, मतलब भरा भरा लगता है किचन। लेकिन क्या है ना कि डब्बे जितने आप लोगे ना किचन के लिए, वो कम ही लगते हैं। तो कभी कुछ थोड़ा बहुत रखने के लिए होता है, लेकिन फिर भी मैं अभी मैनेज कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जो डब्बे थे एक्स्ट्रा उसको मैं हटा के रख दूँ स्टोर रूम में, और बस किचन में जो लिमिटेड सामान है बस वही मैं रखूँगी, ताकि गंदगी हो तो मेहनत भी कम लगे मुझे और भरा भरा भी किचन ना लगे। तो ये है। और अभी यहाँ ना झारखंड में क्या होता है ना कि 1-2 महीने पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से भी मैं अभी नहीं कर रही थी कुछ दिनों से ये पानी वानी का काम, क्योंकि पानी अच्छे से मोटर मतलब चल नहीं पा रहा था, तो टंकी भर नहीं रही थी। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी पानी की वजह, मतलब पानी के लिए। लेकिन हम लोग का ना मतलब घर के बाहर एक मतलब क्या कहते हैं उसको, टैंक टाइप का बना हुआ है, जो आपको कभी मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो उसके अंदर 10,000 लीटर पानी स्टोर होता है। तो जब पानी का कुछ ऐसा दिक्कत होता है ना, तो हम मतलब पापा जी पानी का टैंकर जो होता है वो मंगा के और उसमें सारा डलवा लेते हैं। और फिर जब मोटर चलाना होता है तो मोटर चला के उसी पानी को मतलब टंकी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कभी मैं शेयर करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये है। तो पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ 1-2 महीने, जब तक बरसात अच्छे से ना आए। और अभी बरसात हुई भी नहीं है अच्छे से। 1-2 दिन मतलब बारिश, उसको बारिश नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत मतलब रिमझिम बारिश हुई है। मतलब अच्छे से जो होती है तगड़ी वाली बारिश, वो अभी नहीं हुई है। तो ये है। और लगे हाथ मैंने कुछ बर्तन थे कि सिंक में पड़े हुए, वो भी धुल दिए हैं। इसके बाद मैं झाड़ू मैंने लगा दिया था, और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि किचन में बर्तन वगैरह धुलने पे थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है। तो झाड़ू मैंने लगा दिया था जब बच्चे स्कूल चले गए थे उसके बाद। और अब मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहा लूँगी। तो ये है। सुबह उठने का ये फ़ायदा है कि काम तो जल्दी जल्दी हो ही जाता है। तो ये है। लेकिन कभी कभी आलस हो जाता है ना, तो काम करने का भी मन नहीं करता है कि कल करेंगे, लेकिन यही टालने से ना फिर काम फिर बर्डन हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मेड का बात जहाँ तक है वो बात कर रखी है, देखते हैं कब आती हैं वो। लगता है उनको कहीं जाना था, वो कह रही थी कि मुझे कहीं जाना है, तो वहाँ से आएंगी तो देखते हैं, उनको कॉल करेंगे। तो वो मेड अगर आ जाएंगी तो फिर मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, क्योंकि
थोड़ा बहुत तो टेंशन फ्री हो जाते हैं मेड रखने से, क्योंकि आप मान लो इतनी बड़े मतलब घर में झाड़ू पोछा करने में 1 घंटा लगता है, बर्तन आप धोगे तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट तो लग ही जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा काम कर लिया करूँगी, तो ये सब है। देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ धुल दिया अच्छे से, सिंक वगैरह अच्छे से धुल दिया है। ये कपड़ा मैं यहाँ पे रखती हूँ ना, क्योंकि कपड़े गीले हो जाते हैं यहाँ, मतलब ऐसे आगे को होती हूँ ना, तो यहाँ जैसे मेरे कपड़े रहते हैं ना, सूट वगैरह, तो वो गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कपड़ा रखती हूँ ताकि मेरे कपड़े गीले ना हो। अभी तो चलो मुझे नहाना है, नहीं तो नहाने के बाद भी सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, किचन का तो सारा काम हो गया है, अब चलते हैं पूजा वगैरह करने। उसके पहले का भी एक काम बहुत बड़ा है, वो है ओरियो को नहलाना, क्योंकि ओरियो ने मतलब उसको लूज मोशन शायद हुए थे, तो उसने पूरा अपना गंदा कर लिया था, तो उसको नहलाना था। तो उसको नहलाया है यहाँ पे। और नहा के ये महाशय जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो अकेले में इसको नहलाना ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पतिदेव थे नहीं, तो वसु ने थोड़ा बहुत हेल्प करा दिया था। तो यहाँ ओरियो नहा के बिल्कुल रेडी है। और बस ये सब चीज़ें हैं। तो ये टावल को ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने एक तरफ से और एक तरफ वसु ने, ताकि वो अच्छे से पोंछ ले। इसके बाद फिर ड्रायर से थोड़ा बहुत इसको सुखा के मैंने फिर कंघी कर दी थी, ताकि इसके जो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल है ना, वो उलझे ना। उलझ जाने के बाद ना बहुत गंदा सा भी लगता है, और फिर इसको दर्द भी होता है सुलझाने में। तो लगे हाथ में इसको ड्रायर लगा के और कर दिया था मैंने, इसको अच्छे से सुखा दिया था। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो नहाने के बाद का काम है पूजा का। तो यहाँ पूजा कर रही थी मैं, और डेली बेसिस पे तो मैं पूजा करती ही हूँ। और किसी दिन जैसे जल्दबाजी होती है तो मतलब जल्दबाजी नहीं, सॉरी, लेट हो जाता है, तो लेट अगर हो जाता है तो कभी कभी ऐसा बहुत रेयर होता है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। कभी कभी वैसा मतलब तबीयत नहीं ठीक लग रही है और काम ज़्यादा है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बाद में पूजा वगैरह करती हूँ। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। जनरली मैं पूजा करके ही खाना वगैरह कुछ खाती हूँ। और यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, तो बस डेली की पूजा हो चुकी है। और सुबह सुबह पूजा करने के बाद भी ना सुकून बहुत मिलता है। और सुबह सुबह नहाने की जो आदत हो जाती है ना, एक दिन भी अगर आप लेट से नहाओ तो अजीब सा लगता है कि मतलब क्या ही हो गया है, मतलब बहुत गंदा सा फील होता है। तो ऐसा है। तो चलिए, बस सब पूजा वगैरह तो मेरी हो गई है, अब थोड़ा बाल वाल बनाते हैं। उसके बाद ये देखिए, जैसे कि मैं रूम में आ गई थी और अपने बाल वाल बना के, और बस वही सिंदूर वगैरह लगाया था मैंने, मेहंदी और क्रीम वगैरह जो था, लोशन, ये सब लगा लिया था मैंने। क्योंकि अभी का जो समय है ना, तो थोड़ा बहुत भी हवा चलती है ना, तो पूरा हाथ मतलब अजीब सा होता है, मतलब फटता तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सा लगता है। तो लोशन वगैरह लगा लेने से सही होता है। तो यहाँ पे मैं कोम कर रही थी, और बस यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। अब जाऊँगी किचन में, फिर क्या खाना वाना का होता है वो देखते हैं। और बस 9 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, नहा के पूजा करके। बस नाश्ता वगैरह बनाना था मुझे। तो नाश्ता का क्या है ना कि पापा जी लेट से नाश्ता करते हैं, तो मेरे पास टाइम रहता है। तो जैसे कि अभी 9 बज रहा है, और मतलब 10 साढ़े 10 तक पापा जी नाश्ता करते हैं, तो मेरे पास अभी 1 डेढ़ घंटा था, तो बस आराम से नाश्ता वगैरह हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो टाइम को ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ अभी, फिर भी लगता है कि दिन छोटा हो गया है। तो काम मतलब लगता है बहुत सारा है और दिन छोटा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस अब चलते हैं किचन में, चलिए, और खाना वाना बनाते हैं, और आपसे शेयर करते हैं कि और क्या क्या करना है। तो गाइस, देखा आपने कि मैंने पूजा वगैरह कर ली है, और थोड़ा बहुत जो होता है वो कर लिया। और अब देखते हैं खाने पीने का क्या होता है सीन। ये सब डब्बे मैंने धुल दिए हैं,
क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा डब्बे हो रहे थे तो उनको क्लीन करना ज़रूरी हो रहा था, तो वो कर दिया है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पतिदेव आज आ रहे हैं। आज है मंडे, तो पतिदेव आ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही कुछ बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। तो उसके लिए पूछते हैं अभी नाश्ते में क्या बनेगा मम्मी से। अभी टाइम हो रहा है 9, तो अभी लगभग 1.5 घंटा है, क्योंकि 10:30 तक पापा नाश्ता करते हैं, तो 1.5 घंटे में तो आराम से नाश्ता वगैरह कुछ बन जाएगा। और खाने का क्या होता है वो देखते हैं क्या होगा। आज पतिदेव से आते हैं, पतिदेव तो मिलवाते हैं। तो चलिए फिर बने रहिएगा वीडियो में। और ओरियो को नहलाया था, क्योंकि ओरियो को लूज मोशन हो रहे थे, तो उसके मतलब उसने पूरे गंदा कर लिया था अपना, तो उसके बाल बहुत उड़ रहे थे आज, तो ऐसा है। तो यहाँ बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो लगभग ये दोपहर का वीडियो है। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि इनके जो ड्रेस एक्स्ट्रा जो मैंने 2 सेट रख रखे हैं, तो एक धुल देती हूँ, तो एक आयरन करके रख दूँ। तो ये मैंने सोचा कि चलो टाइम है तो आयरन करके रख देते हैं, ताकि कल सुबह मुझे मतलब करना ना पड़े। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और जो नए आए होंगे चैनल पे वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बहुत सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में, ताकि मेरी वीडियोस उन तक पहुंच सकें। तो और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बस यही है। और बस अपना साथ बनाए रखिए। तो ये था मेरा आज का डेली व्लॉग, जो कि मैं सुबह से जो 4:30 बजे से उठती हूँ, उसके बाद से क्या क्या करती हूँ। फिर भी 9 बज ही जाते हैं मुझे, क्योंकि बच्चे जब तक चले नहीं जाते हैं तब तक प्रॉब्लम तो मतलब हो जाती है थोड़ी। लेकिन ये भी है कि सुबह उठने के बाद ना एक तो काम भी सारे हो जाते हैं और थोड़ा फ्रेश भी लगता है। तो ये है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।